विजयी भव, विजयी भव। गुड मॉर्निंग बच्चों। विजयी भव सीरीज के जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री से, उसमें जो एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं उनमें से पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं और कौन से रिपीट हुए हैं। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ बट जब इन क्वेश्चनों को करते हुए, तो उससे भी वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है। उसका रीज़न एक ही है बेटा, क्योंकि मेरी इन वीडियोस को सभी टाइप के बच्चे देखते हैं, जिसमें काफ़ी एवरेज स्कोरिंग बच्चे भी हो सकते हैं जिनका एवरेज मार्क्स आता है, और कुछ और मतलब ऐसे स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं जिनका जो प्रिपरेशन लेवल है शायद उतना अच्छा ना हो। तो मैं इन सबको माइंड में रखकर कि टॉपर्स भी और जो नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स हैं, ऐसे बच्चों को भी मेरे वीडियोस अच्छे से समझ आ जाएं, इसलिए कभी कभी वीडियो लेंथी हो जाते हैं। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। अभी जो है हम कर रहे हैं 2 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। आप देखेंगे ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल जो निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में निकालना है। एक 2020 में रिपीट हुआ, एक 2021 में। तो दोनों में देखेंगे आप सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट है। देखिए, if sin theta equals to cos theta है, then value of tan square theta plus cot square theta निकालिए। बेटा, जब इस तरीके से दिया हो कि sin theta equals to cos theta दिया है, तो आप इसे tan theta में पहले चेंज कर लो। तो आपका हो गया sin theta अपॉन cos theta equals to, यहां बच जाएगा 1, और ये sin theta अपॉन cos theta अपना होता है tan theta equals to 1, और tan theta की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई है। अब cot theta भी हमें पता है कि जो cot theta होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan theta का। बस, तो cot थीटा भी इस से हमारा निकल गया 1। ठीक है, अगर 1/1 रखेंगे तो 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इन गिवन इक्वेशन। नाउ जो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है, उसकी वैल्यू जो निकलेगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, tan थीटा भी cot थीटा भी, तो हमारा निकल गया 1 + 1 2। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ इसमें भी tan, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सीबीएसई ने नेक्स्ट ईयर में कि sin थीटा cos थीटा की जगह tan थीटा cot थीटा दे दिया। नाउ अब क्योंकि ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दे चुके हैं और हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि स्क्वायर कर दीजिए जो गिवन इक्वेशन है। तो गिवन हमारा क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 4√3/3। ठीक है जी, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो लिख दीजिए स्क्वायर इन बोथ साइड। तो हमारी वैल्यू बन जाएंगी tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर इधर, और इधर जो हो जाएगा 4√3/3 का स्क्वायर। आप इसे काट भी सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, चलिए, क्योंकि √3 कट सकता है, लेकिन अभी देखते हैं स्क्वायर करके क्या निकलता है। ठीक है जी, नाउ यहाँ पर हमारा a + b होल स्क्वायर की आईडी बन जाएगी। क्लियर है, तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पर जो अपना बनेगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। ओके, अब जो हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, उसे टच नहीं करेंगे। ठीक है जी, उसको टच नहीं करेंगे। बाकी ये आईडी लगा है, क्लियर है, ये तो आईडी अपना पता ही आपको, a + b होल स्क्वायर, a + a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो आईडी हमने यहाँ लगाया। अब जो 2 tan थीटा cot थीटा था, ये एक्चुअल में 1/tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा होता है, हमें पता है ऑलरेडी, 1/tan थीटा। ठीक है जी, तो ये रेसिप्रोकल जो रेशियोज है आपको पता होना चाहिए बेटे, इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ही इजी वे में कंसेप्ट समझाया हुआ है। नाउ 2 से tan कट गया, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पे बचा है 3 से 3 को कट करा, 16/3। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको टच नहीं करना है, प्लस 2 यहाँ पे बचा था, तो 16/3 - 2, यानी उधर चला गया 16 में से, अपना एलसीएम ले लिया इसमें। ठीक है, 16 6/3 यानी 10/3 विल बी आवर ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, सपोज ए 2 दे दिया, बी 3 दे दिया, सी 10/3 दे दिया, और डी -10/3 दे दिया। इस तरीके से आपका ऑप्शन एक मैच कर जाएगा। ठीक है जी, तो आपने क्लियर है, आई होप। आइए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट 2 सम्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 से।
ये इस टाइप का जो सम है बेटा, ये 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0 या 2 tan a इक्वल्स टू 3 या 15 cot a इक्वल्स टू a और ये 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये देखो आपने कई बार रिपीट हुए हैं। ये 2015 में हुआ, 2020 में हुआ, 2020 में, फिर 2021 में कंपार्टमेंट में। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस टाइप के यानी काफी ज्यादा रिपीट होते हैं और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है। आप अगर इसे समझ लेंगे, देखते हैं कैसे करना है इसे। 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले। 5 tan थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एक गिवन है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 12 उधर ले जाएंगे प्लस का, और ये 5 जो tan थीटा था वो नीचे 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा अपना 12/5। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, कि जो हमारा tan थीटा होता है, ये tan है, ये साइन है, ये कॉस है, ठीक है। साइन कॉस tan, इनके उल्टे रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक एंड tan का कॉट। तो इस तरीके से हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं। ये टी रेशियोज का एक फार्मूला हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से। ना tan थीटा क्या कहता है अपना, कि ये जो है P अपॉन B दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर यानी 12 दिया है और बेस 5। कहीं पे इसे के भी लगा के करते हैं, आप के ना भी लगाएं ऐसे भी निकल जाएगा। आपको हाइपो यानी तीसरी साइड निकालनी है। एक बार तीसरी साइड आपकी हाइपो ये वाली निकल जाती है, तो आपको जितने भी टी रेशियो बाकी हैं, चाहे वो साइन पूछ ले, कॉस पूछ ले, कॉसेक पूछ ले, इन्होंने वही किया हुआ है। तो इन चारों समूह में एक्चुअली सेम मेथड यही, राइट एंगल ट्रायंगल से दो साइड जो दी हुई है उनसे तीसरी साइड निकालिए ट्रायंगल की। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। तो एक बार आपने तीसरी साइड निकाल ली, फिर जो रेशो होगा वो सारे यहाँ से इस बद्री प्रसाद जी से पूछ के सारे निकल जाएंगे। ठीक है जी, देखिए कैसे। नाउ हाइपो में निकालना है, तो हाइपो होगा हमारा क्या, बाय पीजीटी। बाय पीजीटी हाइपो क्या है अपना, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस क्या है अपना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सर बेस को क्या 12 ले सकते हैं या ऐसे लेंगे, किसी को भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेस का ऐसे ले लें 12, 12 यहाँ पे रख ले, 5 यहाँ रख ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, अपना अंडर रूट में 169 आ जाएगा बेटा। और जब हमारा स्क्वायर रूट होता है हमें पता है 13, ठीक है जी। तो 13 हमारी हाइपो आ गई। ओके, अब तीनों साइड हमें पता है, हमें जो पूछा है वो साइड निकाल लीजिए। साइन थीटा, ना साइन थीटा हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद जी से कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी परपेंडिकुलर था अपना 12, हाइपो था अपना 13, तो आंसर आ गया 12/13। इसमें ढूंढिए कौन सा, ऑप्शन डी। तो इसको करने का जो कंसेप्ट है बेटा, जैसे मैंने कहा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें निकाल लीजिए। कहीं कहीं किसी बुक में इसमें के भी लिखा रहता है यहाँ पे, तो के वो आपस में कट जाते हैं, के लगाने की जरूरत नहीं भी है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो आप विदाउट के भी बस वैल्यू निकालिए और अपना आंसर 1 मार्क्स में सॉल्व करिए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेम था 2 tan इक्वल टू 3, सिर्फ वैल्यू बदल दी थी। tan का ही इक्वेशन दी हुई है और वहां से साइन और कॉस निकालना है। पहले यहाँ साइन निकालना था सिर्फ, साइन कॉस। तो सेम तरीके से अपना करेंगे हम, कि हमें जो 2 tan ए गिवन है उसको लिखा इक्वेशन को, यहाँ से tan a की वैल्यू निकाली, वो क्या हो जाएगा अपना 3/2। यानी ये क्या हो गया, यहाँ से पूछा पंडित बद्री प्रसाद जी से, तो tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है। तो मैंने बताया था ये भी सेम कंसेप्ट से करने हैं, तो अभी इन्हें मिटा देंगे। यहाँ स्पेस कम है अपने पास, मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन आपके सर की टाइट है, तो अभी हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, फिर भी क्लियर नजर आता है। होपफुली बहुत जल्दी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर से निकाल लिया इसे, तो पीजीटी से आप तीसरी साइड निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, हाइपो। ठीक है ना, यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल में रख लीजिए पहले इन साइडों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी दी है। परपेंडिकुलर 3 दिया है, परपेंडिकुलर को 3 ऊपर मान लेते हैं, बेस 2 नीचे है, ये निकालना है हमें। तो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है अपना 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। ठीक है, और ये हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 होगा 9 प्लस 4 यानी अंडर रूट 13। 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो यही वैल्यू लेंगे। तो हमें हाइपो मिल गया है रूट 13, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसमें अपना कौन सी वैल्यू चाहिए अपने को, साइन ए और कॉस ए में। तो अब साइन ए अपना निकालेंगे हम लोग। साइन ए होता है, पंडित बद्री प्रसाद जी से पूछा, साइन ए है अपना वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन ए है परपेंडिकुलर हुआ अपना यहाँ से 3, हाइपो निकला था रूट 13। ठीक है जी, इसी तरीके से अपना कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लीजिए। कॉस ए हुआ अपना बेस अपॉन हाइपो, बेस के अपना 2, हाइपो अपॉन रूट 13। अब जो वैल्यू बोली वहां पुट करिए और आंसर निकालिए। क्या लिखा है वैल्यू में, नाउ 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन में 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है जी, यहाँ वैल्यू पुट करा आपने। 4 साइन ए कितना है अपना, साइन ए है 3/√3, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3/√13 है।
सॉरी 3 नहीं, और प्लस 3 कॉस है अपना 2/√13, तो 2/√13 ये भी लिख दीजिए। सेम यहाँ पर भी उतार लेंगे, 4 साइन है वही 3/√13 और माइनस में 3 कॉस है 2/√13। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, तो अपना वैल्यू आएगा 4 3 12/√13, 12/√13 माइनस नहीं प्लस में ऊपर 3 2 6/√13 अपॉन में 4 3 12/√13 और माइनस में है 3 2 6/√13। कई बच्चे इसे काटने की गलती करने लगते हैं, भूल के भी काटेगा मत। अब यहाँ पे देखेंगे 12 और प्लस 6 और दोनों के नीचे अपॉन में √13 है, तो √13 अगर एलसीएम आ गया तो रूट वाला सेम हो तो प्लस हो सकते हैं। 12 और 6 18, यहाँ पर अभी स्पेस कम है तो यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेंगे और यहीं पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीजीटी आपने निकाल लिया था, ठीक है। तो क्या है अपना 12√13 और 6√13 का ऊपर आ जाएगा √13 ही एलसीएम और 12 प्लस 6 यानी 18√13। नीचे क्या आया, फिर √13 ही एलसीएम आएगा, तो √13 एलसीएम आया नीचे भी, और 12 माइनस 6 यानी 6√13। अब ये √13 तो √13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से इस पे गया तो आंसर क्या है 6 3 18। तो हमारा ऑप्शन जो 3 है वो 3 वाला सी पे है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ये कैसे करता है पता चल गया ना, 18/√13 रेसिप्रोकल होगा √13, ठीक है ऐसे 18/√13 इनटू ये जब अपॉन के अपॉन नीचे होता है तो √13 ऊपर और 6 नीचे, ये √13 कैंसिल आउट, ये 3। इस तरीके से हमारा आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे सम मैंने बताया इस टाइप के काफी आ रहे हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट 2 सम्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। इन दोनों में जो है अगर आपको टी रेशियोज की वैल्यूज पता है यानी उनके एंगल्स की वैल्यू पता है तभी आप इन सम्स को कर पाएंगे, ठीक है जी। तो रेशियोज के एंगल वाली जो है वो क्या है, उसको याद करने का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप यहाँ पे साइन मैं 3 में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको और डिटेल में सारी वैल्यूज का देखना है साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट किया, तो आपको मेरी एक बेसिक वाली जो फंडामेंटल वाली वीडियोस है वो जाके पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अभी मैं आपको 30 45 और 60 ज्यादातर यही वैल्यूज पूछी जाती हैं, तो उसका एक क्विक रिकैप दिखा रहा हूँ कि कैसे इन वैल्यूज को निकालते हैं। ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन है, टेन आपको पता होना चाहिए साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है जी। बस इतना याद कर लीजिए। साइन की वैल्यूज आपको याद रखनी है, उसे भी याद रखने का तरीका नहीं है, √1/4 के तरीके से मैंने बताया हुआ है। फिर भी आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है और साइन 60 की वैल्यू √3/2। एक बार ये वैल्यू याद होगी, कॉस में ध्यान रखिए 45 में सेम होगा वैल्यू, ठीक है जी। और जब tan निकालेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाए, ठीक है जी। और बाकी जो ये दोनों वैल्यूज हैं ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो 1/2 यहाँ है यहाँ लिख दीजिए और जो √3/2 यहाँ है वो यहाँ लिख दीजिए। तो cos 30 हो जाएगा √3/2 एंड cos 60 हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो आएगा 1/√3, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो √3 ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप साइन कॉस टाइन की क्विक वैल्यूज याद कर लेंगे। कोसेक में करना है, साइन का रिवर्स कोसेक होता है, तो 2/1 √2 एंड 2/√3, इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी। तो इसे मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए क्विक रिकैप था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है जी। तो पहले अभी देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज के बेसिस पे। आपको दिया हुआ है cos थीटा √3/2, ठीक है जी, और साइन पाई की वैल्यू दी है, इसे 5 बोल लो, अल्फा बीटा भी दे दें अगर, मतलब एक एंगल समझ लीजिए, उसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। बस आपको cos थीटा में कहां पर √3/2 होता है, अभी हमने करा था cos 30 में होता है, ठीक है ना। अभी हमने करा था यहाँ पर cos 30 में, तो cos से cos काटेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री, बस ये एक सम हो गया। इसी तरीके से साइन 1/2 कहां पर होता है, साइन भी 1/2 30 पे ही होता है, ठीक है जी। बस साइन से साइन को कट करिए, फाई की वैल्यू अपनी आ गई 30 डिग्री, थीटा की भी आ गई 30, फाई की भी आ गई। अब tan जो थीटा फाई नाउ tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू जो निकालनी है वो क्या हो जाएगा अपना tan, इसे इस तरफ लिख लीजिए, tan थीटा भी 30 डिग्री है प्लस फाई भी 30 डिग्री है, यानी कितना हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 जो अपना ऑप्शन है यहाँ ढूंढिए ए वाला है, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अगर आपको एंगल की वैल्यूज पता है तो आप आराम से सम्स को कर लेंगे। इसी टाइप के सम मैं कह सकता हूँ कि हर दूसरे तीसरे साल में कई बार रिपीट हुए हैं। एक जो पिछला हमने किया था टाइप 2 वाला और टाइप 3 वाले में भी इस टाइप के जो एंगल वाले सम है ट्रिग्नोमेट्री से जरूर पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगला सम आप देखेंगे साइन अल्फा की वैल्यू नाउ √3/2 है, तो साइन अल्फा कहाँ पर √3/2 होता है, यानी ये साइन ए भी कुछ भी समझ सकते हैं। √3/2 हमें पता है साइन अल्फा साइन
60 डिग्री पे होता है। बस हो गया। इसी तरीके से tan बीटा की वैल्यू दे रखी है कितना 1/√3। tan बीटा कहाँ पर 1/√3 होता है हमें पता है tan 30 पे। तो tan से tan को कट करिए, यहाँ sin से sin को कट करिए, तो अल्फा की वैल्यू एंगल की वैल्यू आ गई यहाँ 60 और यहाँ बीटा एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। पूछा क्या हमसे cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos यानी माइनस भी करना है, तो cos अल्फा है हमारा 60 माइनस बीटा है 30, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी cos 30। cos 30 वैल्यू क्या होता है, अभी हमने किया था √3/2। देखिए कहाँ पर है √3/2, ए ऑप्शन में, तो यहाँ भी ऑप्शन ए। प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के सम को। मिलते हैं विजय बाबा की नेक्स्ट सीरीज में और दो सिंपल सम्स के साथ। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल इजी बनाएंगे बेटा आपके लिए। आइए बच्चों, मिलते हैं दो और इंटरेस्टिंग सम्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही। इस चैप्टर में इस टाइप के सम देखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है और पूछा गया है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। सेम सम 2023 में आया, टाइप 4 हम कर रहे हैं, और 2017 में भी रिपीट हुआ। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा की, वहां sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी थी 1/3, यहाँ sec थीटा प्लस tan की दे दी, मतलब इसका बस सिर्फ साइन का अलग है, और यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा पूछा है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये 2024 में भी आया हुआ है सम, देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पर 1/3 था, अब m दे दिया, फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। सबका कंसेप्ट एक ही है। अगर आपको आईडी पता है, ये आइडेंटिटी जो स्क्वायर वाली है आपको पता होगा, sec थीटा tan थीटा की क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस इसी का यूज होना है, क्योंकि इसको हम ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस b। बस ये पता है आपको, तो इसे लिख लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा a प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, और इसी तरीके से sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिएगा। अगर माइनस वाली दी है तो माइनस की पुट कर दीजिए, प्लस वाली दी है, जैसे वहां प्लस वाली दी तो प्लस की पुट कर लीजिए, दूसरा अपने आप अपना आईडी और दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है जी। अब ये इक्वल्स टू होता है, हमें पता है 1। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब जो वैल्यू दी थी sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/3, पुट कर दीजिए यहाँ पे 1/3। ठीक है, और बाकी जो sec थीटा प्लस tan थीटा था उसे ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा की आपको वैल्यू चाहिए, इसे यहीं रहा, 3 उधर चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा है, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक, सेम ये वाला भी इसी कंसेप्ट से आप ट्राई करिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा की जगह वैल्यू m पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ m पुट किया तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/m। आंसर इजी है। इसी कंसेप्ट को यहाँ देखिए, यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x दी है, तो आपने वही आईडी लगानी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सेम, तीनों सालों में रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, अब sec थीटा प्लस tan थीटा एक बार, और sec थीटा माइनस tan थीटा दूसरी बार, इक्वल्स टू 1। देख लीजिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी लगेगी यहाँ भी, और दो बार लिख देंगे। ठीक है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपना, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है जी, और इक्वल्स टू 1 था, वही रहने दिया। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, पुट कर दीजिए और इसे ऐसे रहने दीजिए, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, x को इधर ले जाइए, तो आपका आंसर आ गया सीधा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/x। 2017 में ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन दिस ईयर ऑप्शन के साथ आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के सम्स को इजी करने के साथ। ये दोनों क्वेश्चन देखिए आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया। एक 2021 में आया, दूसरा 2020 में, तो मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि 2021 में है तो ऑप्शन दिए नहीं थे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसे सिर्फ हमें प्रूव करना है कि क्या ये कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है नहीं आ रहा है। इस बार ऑप्शंस के साथ साथ आ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है ना। तो इसे करते कैसे हैं, एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन 2 टाइप से हो सकते हैं। पहला टाइप आप देखिए, सेकंड टाइप मैं एंड में बताऊंगा। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्वेश्चन को डाल लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, हमें पता है कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan स्क्वायर थीटा का, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट करिए यहाँ पर इसमें, तो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को छेड़ना नहीं है, ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ठीक है, अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला एज इट इज लिखना है आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए कैसे नीचे
डिनोमिनेटर के साथ ऐसे लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे जाएगा तो पक्का है ना। अब ये दोनों वैल्यू देखिए बिल्कुल सेम है ना, तो इसे काट दीजिए और मल्टीप्लाई में भी है तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है cot स्क्वायर थीटा विच इज राइट आंसर। तो आपको इस बार ऑप्शन में देख सकते हैं कि भाई tan स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके क्या आता है, sec स्क्वायर आया, cos स्क्वायर आया, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। 2021 में ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो बहुत ईजी था, रेसिप्रोकल से हो गया। दूसरा टाइप का मैं भी सेकंड क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, यहाँ भी रेसिप्रोकल ही करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर उतार दीजिए ऐसे ही, और 1 प्लस cot स्क्वायर भी ऐसे ही उतार दीजिए। अगले स्टेप में क्या करिए, cot स्क्वायर रेसिप्रोकल लिख दीजिए, किसका है 1 प्लस ये tan स्क्वायर लिखा, यहाँ आ गया 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर, ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या होगा जी, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे यहाँ tan स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे में लिखे +1 और नीचे tan स्क्वायर, करेक्ट है। ये tan स्क्वायर ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों सेम टू सेम कट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था 2020 में ऑप्शन नहीं होते थे, तो यहाँ पे नहीं है। तो tan स्क्वायर ए यहाँ पर आंसर आया, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो दोनों में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है पर तरीका बिल्कुल सेम है सॉल्व करने का। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, अगर आपको पता होता कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर की आइडेंटिटी, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। बस आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करेंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इजी करने के लिए सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब लास्ट 2 टाइप यानी टाइप 6 के ट्रिग्नोमेट्री के 2 और सम्स को देखते हैं। दोनों सम बिल्कुल बच्चा सम है। देखिए 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है जी, एंड वैल्यू ऑफ थीटा इसमें से क्या है वो बताना है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा अगर इसको अपना कंसेप्ट को याद रखेंगे तो बहुत इजी सम है। 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 ये दिया था, sin 2 थीटा यहीं रहने देंगे और 1/2 इधर जाके। अब हमें पता है साइन की वैल्यू कहां पर 1/2 होता है, साइन की वैल्यू sin 30 पे होता है 1/2। पुट दिस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया sin 2 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा इक्वल्स टू sin 30 पे होता है 1/2। साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 थीटा यानी हमारा 30 डिग्री, एंड थीटा की वैल्यू आ गई 30/2 15 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ए। तो थोड़ा सा बस 2 थीटा को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मली साइन थीटा देते हैं। अब इसमें भी देखिए अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो बहुत इजी सम था, वरना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए गिवन इक्वेशन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। आपको पूछा है cos स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा, cos स्क्वायर तक तो बच्चा समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही cos 4 cos 3 होता है तो माइंड में बिग नो आने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट सम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। साइन थीटा क्या होगा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ऐसा क्यों किया, साइन स्क्वायर की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि इसकी आईडी बन सकती है, इसलिए हम लेंगे साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हमें स्क्वायर की आइडेंटिटी से पता है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये स्क्वायर की आइडेंटिटीज, ये एंगल की वैल्यूज एंड टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी हैं, इन सब के लिए बेटा आप मेरे जो फार्मूले बेस्ड क्लास है तो उसे जरूर देखिएगा, ठीक है जी। अभी देखिए जल्दी से, साइन थीटा का वैल्यू आ गया cos स्क्वायर थीटा, बस अब ये साइन जहां भी cos स्क्वायर थीटा वो पुट कर दीजिए। हमारा जो इक्वेशन था वो था cos स्क्वायर थीटा जो निकालना है प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी ना। cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा, तो पुट कर दो साइन थीटा, और यहाँ पर भी ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, कोई डाउट, बस। तो यही तो हमारा वैल्यू 1 दिया था, ध्यान से देखिए, यही चीज हमारी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, कहां से, गिवन इन क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 कर सकते हैं, 1 लिख दिया। सर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया cos स्क्वायर 4 की जगह, देख लीजिए, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसकी जगह 1 आ गया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो बेटा इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी आज हमने फिनिश कर लिया है। बहुत इजी वे में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि सीबीएसई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन एग्जैक्टली एनसीईआरटी के भी सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होगा हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे भी बनाएंगे बिल्कुल इजी विजयी भव क्लासेस पे। बेस्ट ऑफ लक बेटा। विजयी भव।